स्वागत है दोस्तों, आप सभी का टाइम्स ऑफ नॉलेज चैनल में। जैसा कि आपने पिछला वीडियो देखा होगा, वेंडर की हम बात कर रहे थे, तो काफ़ी क्वेरीज आपके मन में थी, काफ़ी सवाल थे, कई लोगों ने सवाल भी पूछे थे कि एसएससी पेपर बनाएगा टीसीएस या सिफी नहीं बनाएगा, या फिर सिफी नहीं बनाता था टीसीएस भी क्यों बनाएगा, एसएससी पेपर बनाता था। पर दोस्तों मैं बता दूं, आप ये डाउट क्लियर कर लीजिए अपने मन में कि सर्विस प्रोवाइडर जो होता है, जो वेंडर होता है, वो ही पेपर सेट करते हैं। वो पूरी प्रोसेस उनकी रहती है पेपर सेट से आंसर की डिस्पैच तक। तो बस वो एसएससी उसे गाइडलाइन देता है, क्राइटेरिया देता है, एडवाइस करता है, उस एडवाइस पर बस वो पेपर सेट करते हैं, सारी चीजें, सारे पैनल उनका रहता है और डिस्पैच करते हैं वो आंसर की तक। तो सारी प्रोसेस वेंडर करता है। तो इसका प्रूफ के साथ मैं आपको बताऊंगा, पहले का भी और अभी जो होने वाला है उसका भी, जिस कारण से हमने बोला था कि टीसीएस बनाएगा। तो सब हम प्रूफ के साथ देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे, ज्यादा बातें ना करते हुए हम प्रूफ देखते हैं। और वैसे भी पिछले वीडियो में हमें ज्यादा बातें करने के चक्कर में गालियां ही मिली हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम सच बोलते हैं, हमें पता है हम सच बोल रहे हैं। बस भाई समझकर कुछ ज्यादा बोल जाते हैं तो वो हमारी गलती है। बट ठीक है, हम सीधे प्रूफ पे स्टार्ट करते हैं, कोई बात नहीं, आप गालियां दीजिए। तो ये जो दिख रहे हैं आप, एसएससी टेंडर डॉक्यूमेंट 2016.pdf, आपको इन दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। कोई फेक न्यूज नहीं है, प्रूफ के साथ बता रहा हूं, कोई फेक न्यूज नहीं है। और जो कमेंट कर रहे हैं फेक न्यूज के या फेक खबर के बारे में, तो वो आप एक बार प्लीज पीडीएफ देख लीजिएगा। तो आपको डॉक्यूमेंट में 2016 और 2018 दोनों की पीडीएफ डाल देता हूं डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाके दोनों अलग अलग डाउनलोड कीजिए। दोनों में मैं बता देता हूं, ये पेज नंबर 33 है, ओके, पेज नंबर 33 है जो आपके सामने मैं अभी रीड करने वाला हूं। ये 2016 के डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग है, और 2018 का जो आप डॉक्यूमेंट आया है उसका पेज नंबर के साथ मैं आपको बता दूंगा। पहले हम 16 का बात करते हैं, जो पहले सिफिक लिया करता था। अब इसमें आप प्रूफ देखिए, सबसे पहले बी पार्ट, आप सबसे पहले 4 नंबर का जो है क्वेश्चन बैंक एंड डिस्पैच ऑफ क्वेश्चन पेपर्स का ध्यान से पढ़िए। ऑल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू क्वेश्चन बैंक एंड डिस्पैच ऑफ क्वेश्चन पेपर्स वुड बी प्राइमरीली carried out ensuring complete security and confidentiality by the bidder यानी वेंडर एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ एसएससी, जो एसएससी की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग उसे करना पड़ता है। द बिडर वुड बी इन्वॉल्व एट द अप्रोप्रिएट टाइम एज डिटेल बिलो। अब इसमें आप बी पॉइंट पढ़िए, बाकी सारे पॉइंट्स आप पढ़ लीजिएगा, काफी बड़ा टेंडर डॉक्यूमेंट होता है, आप पढ़ेंगे तो आपको सब चीजें समझ आ जाएगी। ठीक है, हमारा बताना भी जरूरी नहीं है, आप पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगी समझ में। तो मैं मेन चीजें आपको बताता हूं। तो बी पॉइंट देखिएगा आप, द बिडर will have to provide the question sets of appropriate standard as and composition as advised by SSC, यानी कि बीडर ही क्वेश्चन पेपर सेट करेगा अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड्स के, जो कि एडवाइस किए गए एसएससी से। अब मैं आपको नए टेंडर जो डॉक्यूमेंट बताऊंगा उस सेकंड में आप समझ जाएंगे कि क्या होता है वो, उसमें पूरी प्रोसेस के साथ बताऊंगा। ठीक है, इसमें थोड़ा कम डिटेलिंग लिखी है, इसकी डिटेलिंग के लिए और ज्यादा पूरा पीडीएफ पढ़ना पड़ेगा, पर इस जगह पे कम लिखिए। तो अपन नेक्स्ट वाला जो डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया है। 16 में भी पहले भी बीडर ही बनाता था, यानी वेंडर ही पेपर सेट करता था। हम सीधे बढ़ते हैं 18 के डॉक्यूमेंट्स की ओर, तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में एक ही साथ दोनों की लिंक दे रहा हूं, देख लीजिएगा। 13 आपके सामने है और 13-14 पे पूरा हम रीड करने वाले। 13 पेज नंबर आप देखेंगे 3.3.7 क्वेश्चन सेट। अब इसमें पढ़िएगा, ठीक है, ये देखिए, आप देखिए RFP 1708218.pdf, यानी 2018 का है, 17 अगस्त को ये रिलीज किया गया है। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल होता है RFP, जो टेंडर के टाइम टेंडर डॉक्यूमेंट देते हैं कि इस टाइप से आपको सारी गाइडलाइंस करनी है, उसके अकॉर्डिंगली बिड होती है उस टेंडर की। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली वेंडर्स आते हैं, उनको वो सब क्राइटेरिया फॉलो करने होंगे। तो ये प्रपोजल रखता है एसएससी। तो देखिए क्वेश्चन सेट में क्या लिखा है, देखिए क्वेश्चन सेट में क्या लिखा है, द सर्विस प्रोवाइडर मस्ट इंश्योर अ रोबस्ट मैकेनिज्म फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चंस एंड अ सिक्योर मैकेनिज्म फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द सेम टू द कंप्यूटर नोट्स ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। ठीक है, अब उसे क्या क्या फॉलोइंग काम करने होते हैं वो आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन पेज नंबर 14 पे वो सब चीजें लिखी है। तो सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे, इंश्योर टू मेंटेन हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी इन क्रिएशन, ठीक है, प्रोसेसिंग, मेंटेनेंस, स्टोरेज, इंक्रिप्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्वेश्चन सेट। इंश्योर दैट द क्वेश्चन आइटम्स आर नॉट डायरेक्टली टेकन फ्रॉम क्वेश्चन पेपर्स ऑफ एनी अदर एग्जामिनेशन ड्यूरिंग लास्ट 2 years। पिछले 2 साल तक कहीं से नहीं उठाए गए क्वेश्चन, यानी कि उनको एक चीजें दे रहा है तो सीधी सी बात है, आपका वेंडर ही सेट कर रहा है क्वेश्चन पेपर। अरेंज फॉर क्रिएशन ऑफ आइटम विद द हेल्प ऑफ डेडिकेटेड पैनल ऑफ सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, यानी कि आपको सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होने चाहिए आपके पास, उसके अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट एक्सपर्ट के पैनल से अरेंज करना होगा आपको आइटम्स को, जो क्वेश्चन सेट्स होंगे उसको डिफिकल्ट लेवल, यानी मतलब डिफरेंट लेवल, सॉरी, आपका मीडियम, ठीक है, मीडियम लेवल, इजी लेवल और
आपका हार्ड लेवल। तो इन तीनों में क्या कहते हैं डिफिकल्ट लेवल तक जाता है, तो तीनों में से आपको क्वेश्चन सेट का एक वो पूल बनाते हैं, तो उस पूल से आपको अलग अलग सेट्स में क्वेश्चन निकाले जाते हैं। तो लेवल उनका एक जैसा होता है, उसमें सारी मार्किंग होती है, उसमें सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें टॉपिक्स होते हैं। तो आप आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। फोर्थ पढ़ेंगे इंश्योर सेकंड लेवल ऑफ वैलिडेशन ऑफ आइटम क्रिएटेड बाय पैनल ऑफ सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स। ठीक है। फिफ्थ वाला क्वेश्चंस वुड बी क्रिएटेड टॉपिक वाइज एंड सब्सिक्वेंटली द सेम वुड बी क्लब्ड। ठीक है, सब टॉपिक वाइज क्रिएटेड किए जाएंगे सब क्वेश्चंस। डिफिकल्टी लेवल ऑफ आइटम्स वुड बी असाइंड बाय वन पैनल ऑफ सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स एंड द सेम वुड बी वैलिडेटेड बाय अनदर पैनल ऑफ सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स। ठीक है, तो डिफिकल्टी लेवल जो होता है वो क्या कहते हैं ना, असाइन कर सब्जेक्ट पैनल जो एक्सपर्ट्स रहते हैं वो असाइन करते हैं, कि अलग अलग डिफिकल्टी लेवल के कौन से क्वेश्चन है, और एक पूल क्रिएट करते हैं, उसमें से क्वेश्चंस निकाले जाते हैं अलग अलग सेट्स के लिए। आगे देखेंगे पूल ऑफ क्वेश्चंस विल बी क्रिएटेड टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज विद प्रॉपर टैगिंग ऑफ डिफिकल्टी लेवल। ठीक है, जो मैंने कहा वही चीज लिखी है ऑफ ईच क्वेश्चन आइटम्स। कंप्लीट सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर्स वुड बी जनरेटेड फ्रॉम द पूल ऑफ क्वेश्चन थ्रू अ कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम। ठीक है, कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम जो होता है उसके थ्रू वो पूल में से क्वेश्चंस निकाले जाते हैं अलग अलग डिफिकल्टी लेवल के, और एक सेट्स बनाया जाता है जो आपकी शिफ्ट्स में क्वेश्चंस आते हैं ना, अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग लेवल के, वो उसी तरह आते हैं। या कुछ चीज डिफिकल्टी से मतलब वो एक मॉडरेट रखते हैं, बट किसी चीज को हार्ड रख देते हैं, किसी को इजी, तो वो पैनल वो जो पूल की बात कर रहे हैं वो वही रहता है। ठीक है, आगे देखिए इंश्योर दैट द क्वेश्चन पेपर हैव सिमिलर डिफिकल्टी लेवल अक्रॉस। पर ऐसा हमको देखने को नहीं मिलता है, पिछले कुछ सालों आपने देखा होगा इन्होंने कहा है कि पेपर जो है सिमिलरली होना चाहिए, डिफिकल्टी लेवल सिमिलर होना चाहिए उसका, यानी कि उसमें कोई आगे कोई किसी शिफ्ट में ज्यादा हार्ड नहीं, किसी शिफ्ट में ज्यादा इजी नहीं होना चाहिए, बट हमने देखा है कि ऐसा हुआ था, तो यही प्रॉब्लम सिटी के साथ काफी रही थी। आगे देखेंगे इफ ट्रांसलेशन ऑफ क्वेश्चन आइटम्स इज रिक्वायर्ड ट्रांसलेशन वर्क विल बी डन थ्रू अ डेडिकेटेड पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स। यानी कि अगर इंग्लिश हिंदी या किसी लैंग्वेज में आपको वो देते हैं, बाइलिंगुअल करते हैं क्वेश्चन सेट को, तो उसका भी एक एक्सपर्ट रखना है आपको, उनको ट्रांसलेट करने के लिए, वो कुछ गलती नहीं होना चाहिए वहां पे। बट हमने इसमें भी कई गलती देखी, इंग्लिश का क्वेश्चन और हिंदी के क्वेश्चन में कुछ कुछ मिस्टेक्स रहती थी। ठीक है, तो ये चीज आपने देखी होगी। आगे देखेंगे same meaning and sense of questions is retained in the translated version as in the original language। ठीक है, इंश्योर वही चीज जो मैंने कही, इंश्योर प्रूफ रीडिंग ऑफ ईच क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन मस्ट बी रैंडमाइज्ड। ओके, सैंपल सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर मस्ट बी सबमिटेड टू द एसएससी एट लीस्ट 15 days प्रायर टू द कंडक्ट ऑफ मॉक टेस्ट एट द फर्स्ट वेन्यू। तो सैंपल सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर्स उनको एसएससी को देना पड़ता है 15 दिन पहले, जब मॉक टेस्ट वो फर्स्ट वेन्यू पे करते हैं। क्वेश्चन विल बी अवेलेबल ओनली 30 मिनट्स, मतलब 30 मिनट से पहले, एग्जाम के 30 मिनट पहले ही क्वेश्चन अवेलेबल कराया जाए, जहां पर भी एग्जाम हो रही है उससे पहले नहीं आया जाए। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। बाकी सब चीजें तो है ऐसे ही देख ही रहे हैं, हम सामने पढ़ेंगे तो हो जाएगा, पर मेन चीज जो मेरे को बतानी थी वो मैं आपको बता चुका हूं, वेंडर ही आपका क्वेश्चन पेपर सेट करता है और ये प्रूफ है। तो दोनों डॉक्यूमेंट्स आप डाउनलोड करके पढ़ लीजिए, प्रूफ के साथ बता रहा हूं। और ठीक है, इस बार भी कुछ ज्यादा बोल दिया हो तो गालियां देना है तो दे दीजिए, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। जय हिंद, वंदे मातरम। अगले अपडेट के साथ फिर मिलूंगा बहुत जल्द।